हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबू एमजे ब्लॉग्स। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए। बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि निसान मैग्नाइट में सीएनजी इंस्टॉलेशन करना चाहिए या नहीं, उसके क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे, सीएनजी सक्सेसफुल या नहीं, सीएनजी लगाने से वारंटी तो नहीं चली जाएगी। तो इन सारे सवालों के जवाब लेकर हम इस वीडियो में आ गए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर निसान मैग्नाइट और अन्य कारों से जुड़ी हुई जानकारी हम सबसे पहले आपके साथ लाने की कोशिश करते। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो निसान मैग्नाइट के इंजन की बात करें तो निसान मैग्नाइट में केवल 999 सीसी का इंजन आता है, वो भी पेट्रोल वेरिएंट में आता है। और इसमें आपको नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दो ऑप्शन आपको मिल जाते। डीजल या सीएनजी के साथ कंपनी ने कोई भी वेरिएंट अभी तक इस निसान मैग्नाइट के किसी भी वेरिएंट में नहीं निकाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि निसान मैग्नाइट के इस BS6 इंजन में आप यदि सीएनजी किट लगवाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। और निसान मैग्नाइट के इस BS6 पेट्रोल इंजन के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी एक्सटर्नल सीएनजी किट को अप्रूव भी नहीं किया है, और ना ही मैन्युफैक्चरर भी कोई ऐसी किट लगा रहा है। तो आप यदि इस BS6 इंजन में कोई भी किट लगाते हो तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप कोई नई कार खरीदते हो तो आप उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करते हो। तो आप पेट्रोल के हिसाब से आप जो पेट्रोल जब आप डालते हो रजिस्ट्रेशन में, तो आपके पेट्रोल के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब आप उसमें सीएनजी किट लगा दोगे तो जनरली जब भी सीएनजी किट लगती है तो आपको रजिस्ट्रेशन अपना चेंज करवाना पड़ता है, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने अप्रूव ही नहीं किया है, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन भी चेंज नहीं करा पाओगे। तो मतलब आप सीएनजी किट लगा के गाड़ी अपने स्टेट में चलाओगे तो एक तरह से वो लीगल भी नहीं है एज पर स्टेट आरटीओ गाइडलाइन। उसके बाद भी इंपॉर्टेंट बात आती है कि उसके बाद भी कुछ लोग, क्योंकि पेट्रोल की रेट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, 100 के आसपास पहुंच गया है, 100 को पार कर गया है, डीजल भी काफी महंगा है और निसान मैग्नाइट उतना अच्छा एवरेज भी नहीं दे रही है पेट्रोल के साथ। तो उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग उसमें सीएनजी किट लगवाने की सोच रहे हैं। तो सीएनजी किट लगवाने के बाद गाड़ी सक्सेसफुल रहेगी या नहीं, तो हम लोग आपको बता देते हैं कि आप नॉन टर्बो इंजन जो 999 सीसी का इंजन है उसमें सीएनजी किट लगवा सकते हो। लेकिन लगवाने के बाद आपको क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फायदे की बात कर लेते हैं, लेकिन नुकसान भी आप जरूर से जरूर वीडियो में देख लीजिएगा और उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि भाई आपको सीएनजी किट लगवाना है या नहीं। सबसे पहली बात तो आप जानते हो कि सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस होती है और एक ग्रीन एनर्जी का सोर्स है, तो इसको लगाने से एमिशन वगैरह है, जो पोल्यूशन वगैरह है वो कम होगा। ये क्लीन फ्यूल है, क्लीन एनर्जी है। दूसरी बात है, आपकी गाड़ी निसान मैग्नाइट में जब आप लगा दोगे तो ये आराम से 1 kg में आपको सिटी में 20 से 24 के बीच में एवरेज मिल जाएगा और हाईवे पे 24 से 28 के बीच में एवरेज आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपका जो कॉस्ट है, जो पर लीटर कॉस्ट पेट्रोल का आ रहा था, तो इसमें पर केजी कॉस्ट कैलकुलेट होगा, वो काफी कम हो जाएगा। मतलब आपको एवरेज ज्यादा मिलेगा, आप कम पैसे खर्च करके गाड़ी को ज्यादा लंबी दूरी पर चला पाओगे। इसके अलावा आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, क्योंकि आप सीएनजी किट इंस्टॉल करते हो तो आप उसको स्विच ओवर कर सकते हो। जब आप चाहो आप जब पेट्रोल में चला सकते हो, जब चाहो जब सीएनजी चला सकते हो। मतलब आप हिली एरिया वगैरह में जा रहे हो तो पेट्रोल में चला लो, वैसे आप सीएनजी में चला लो। तो ये इसके मेन फायदे। तो इसका मेन फायदा यही है कि इससे एक तो पॉल्यूशन कम होगा और दूसरा आपको जो आपकी रनिंग कॉस्ट है, जो पेट्रोल में जो कॉस्ट ज्यादा आ रही थी वो कम हो जाएगी। हम लोग इसके नुकसान की बात करते हैं कि सीएनजी को नुकसान लगाने से आपको क्या नुकसान होगा। तो सबसे बड़ा नुकसान तो हम सबसे पहले ही बता दिए कि भाई आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। दूसरी बात है कि जो स्टेट आरटीओ के हिसाब से लीगल भी नहीं है, क्योंकि BS6 इंजन के लिए, निसान मैग्नाइट के इस पेट्रोल इंजन के लिए अभी सीएनजी कोई भी अप्रूव नहीं हुई है। दूसरी बात क्या है कि जब आप इसको सीएनजी लगाओगे, मान लो 12 kg का सिलेंडर लगाते हो, तो लगभग सिलेंडर में गैस वैस भराने के बाद 60 से 70 kg वजन हो जाता है। तो आपका गाड़ी का जो वेट है लगभग 70 kg तक हमेशा के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि आपके वो बूट में लग जाता है। तो 70 kg गाड़ी को हमेशा समझ लीजिए एक आदमी ज्यादा चलेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको जो पावर, जो नॉन टर्बो इंजन जैसे आप जानते हो कि 71 bhp की पावर देता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा पावर लैग मिलेगा और परफॉर्मेंस भी थोड़ी डाउन हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी का वेट बढ़ गया है। इसके अलावा आपके बूट में जो स्पेस मिला है, एक फिक्स स्पेस इस सिलेंडर को लगाने में चला जाएगा। तो आप ज्यादा सामान, लंबी दूरी पर जा रहे हो, ज्यादा सामान ले जाना चाहते हो, तो वो ले जाने में आपको दिक्कत होने वाली है। इसके अलावा जो आपके फिलिंग स्टेशन है वो सीएनजी के बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है, तो आपको सीएनजी भरवाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसको टर्बो इंजन में लगवा सकते हैं या नहीं। देखिए, लगवाने को तो आप टर्बो इंजन में भी लगवा सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा टर्बो में तो आप बिल्कुल इसको कोशिश मत करना, क्योंकि टर्बो में टरबाइन वगैरह एक्स्ट्रा पार्ट लगे रहते और टर्बो इंजन को अभी आए हुए भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जैसे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन तो ऑलरेडी इतने सालों से चल रहा है, वो काफी टेस्टेड है। मान लो टर्बो इंजन में लगाने की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि टर्बो इंजन में टरबाइन वगैरह बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्ट लगा रहते, जिसकी वजह से आप मान लीजिए वहां पर सीएनजी किट भी लगाते हो तो
परफॉर्मेंस टर्बो में आपको बेटर मिल जाएगी नॉन टर्बो से, लेकिन आपको उसमें मेंटेनेंस भी ज्यादा आएगा और कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको ज्यादा बड़ा खर्च भी उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा सीएनजी किट जब भी आप लगाओगे और दोनों को यूज करोगे सीएनजी और पेट्रोल पे स्विच करके, तो आपको हमेशा मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा ही पड़ेगी। और सीएनजी लगाने के लिए आपको इनिशियली भी 30,000 से लेके 50,000 रुपए तक का इनिशियल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। इसके अलावा जब गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देगी लगाने के लिए, और मान लीजिए आप अपना स्टेट में रजिस्ट्रेशन भी आरटीओ चेंज कराते हो, इसको सीएनजी में कराते हो, तो आपको उसका भी एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ जाएगा। इसके अलावा जब इंश्योरेंस कराते हो, यदि आप पेट्रोल कार का कराते हो उसका इंश्योरेंस कम होता है, और यदि आप सीएनजी कार का वही इंश्योरेंस कराना जाओगे तो आपको मिनिमम 10% उसका प्रीमियम ज्यादा आ जाएगा। और दूसरी बात है, किसी भी कार को आप खरीदते हो, मान लो आप 10 साल बाद बेचते हो, तो उसकी रीसेल वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। जो कोई भी कार जब आप सीएनजी पे चलाओगे और जब आप किसी अगले आदमी को बेचोगे, मतलब आप किसी को भी बेचोगे तो आप उसको बताओगे कि भाई मैंने पेट्रोल में भी चलाई है, सीएनजी में चलाई है, तो उस कार की आपको रीसेल वैल्यू कम मिलेगी कंपैरेटिवली पेट्रोल कार के कंपैरिजन में। तो सीएनजी लगाने के ये नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। तो आप अपनी नई गाड़ी में सीएनजी लगाना है या नहीं लगाना, ये डिसीजन आपका है। आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। लगाओगे तो आपको जो आपकी रनिंग कॉस्ट है, जो पेट्रोल में यदि आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है, मतलब आप ज्यादा किलोमीटर चलते हो, तो आप नॉन टर्बो इंजन में लगा सकते हो। आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम मिलेगा, परफॉर्मेंस लैग मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल की परफॉर्मेंस सीएनजी से बेटर ही रहेगी। लेकिन आपको दूसरी बात यह है कि आप जो लंबी दूरी पे चल रहे हो तो आपको कॉस्ट कम पड़ेगी, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो आपकी 2 साल के अंदर रिकवर हो जाएगी, तो आपको कोई बहुत घाटा नहीं होगा। लेकिन यदि आपकी रनिंग कम है, आपको ज्यादा नहीं चलना है, आपकी लिमिटेड है, सिटी में रनिंग है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीएनजी किट नहीं लगवाए। और यदि आपको सीएनजी लगवानी भी हो तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूव कर दे, BS6 इंजन के लिए अप्रूव कर दे या BS6 इंजन के लिए अप्रूव होके आ जाए, तब आप सीएनजी किट लगाना। तब लगाओगे तो आपको फायदा ये होगा कि आपको वारंटी भी बनी रहेगी, मैन्युफैक्चरर भी उस बात को मानेगा और आपके लिए लीगली रहेगा और आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पेट्रोल और डीजल की प्राइस भी बढ़ गई है और गवर्नमेंट का टारगेट भी है क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना। तो गवर्नमेंट हो सकता है बहुत जल्दी ऐसा अनाउंसमेंट, क्योंकि नितिन गडकरी जी ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि वो क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ेंगे, तो हो सकता है कंपनी ही ऐसा कर दे कि गवर्नमेंट से जितनी भी कार आ रही है, जितनी भी कार मैन्युफैक्चरर कार बना रहे हैं, गवर्नमेंट ऐसा मैंडेट ला दे कि भाई वो सीएनजी के साथ भी वो आपको एक मॉडल वेरिएंट निकालना होगा। तो जो नए लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक आसानी हो जाएगी। यदि उनको ये सब सारी चीजें एवरेज रनिंग ज्यादा है तो वो सीएनजी अप्रूव्ड कार निसान मैग्नाइट में भी आपको हो सकता है मॉडल जल्दी ही देखने को मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर बहुत तेजी से काम कर रही है और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो सीएनजी लगाना है नहीं लगाना, वो सारे प्रॉस एंड कॉन्स हमने आपको बता दिए। यदि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर लो और हमको कमेंट करके बताओ। यदि कोई भी आपका डाउट हो तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।